हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर जर्नल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे। गिव द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ राजाराम एंड कंपनी। 2017 की ट्रांजेक्शन है। मार्च 3rd, बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ अ लिस्ट प्राइस 80,000 रुपीज़। कंपनी ने गुड्स परचेज किया, वो भी कैश पे 80,000 रुपीज़ का, बट उसकी लिस्ट प्राइस है और 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है। लिस्ट प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जिसके ऊपर अभी ट्रेड डिस्काउंट चार्ज नहीं किया गया। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट में इसको सॉल्व करेंगे। कंपनी ने टोटल परचेज किया, टोटल लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बराबर 80,000 रुपीज़ का है। नेक्स्ट, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? लेस ट्रेड डिस्काउंट, वो डिस्काउंट जो सभी कस्टमर को रिसीव हो रहा है, मीन्स पेमेंट करनी है। ट्रेड डिस्काउंट निकाल के लेस करके 80,000 रुपीज़ का 10%, यह आ गया 8,000 रुपीज़ का डिस्काउंट, माइनस कर दिया 72,000 रुपीज़ की कंपनी को पेमेंट करनी है। नेक्स्ट, 2.5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि कैश में ट्रांजेक्शन करते वक्त रिसीव होता है। तो हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे। 2.5% 72,000 के ऊपर, 72,000 के ऊपर 5/2% है, इसलिए 1/100 आ जाएगा। ये 20 से 20 कैंसिल, 2 से क्रॉस कर दिया, 360 आ गया। 360 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 1800। इतना कंपनी को डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी ने परचेज किया 72,000 का गुड्स, जिसमें से कंपनी को 1800 का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी को 70,200 की पेमेंट करनी है। ओके, अब इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे। हमने मीन्स कंपनी ने गुड्स परचेज किया, तो गुड्स कंपनी के अंदर आ रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज्ड अकाउंट डेबिट। कंपनी ने कैश में पेमेंट की है, क्योंकि कैश डिस्काउंट गिवन है, इसका मतलब कि ट्रांजैक्शन कैश में हुई है, तो कंपनी की तरफ से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। टू, कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, जो कंपनी के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। अमाउंट, कंपनी ने डिस्काउंट रिसीव किया है 1800 रुपीज़ का, तो डिस्काउंट में 1800। कंपनी ने एक्चुअली कैश में पेमेंट की है 70,200, क्योंकि 1800 का तो डिस्काउंट मिला है और टोटल 72,000 की पेमेंट करनी थी, तो कैश में आएगा 70,200। और टोटल कंपनी ने जो गुड्स परचेज किया, जो बिल की अमाउंट बनती है, वो टोटल 72,000 बनी थी, तो टोटल 72,000 की पेमेंट करनी थी। क्लियर? जिसमें से 1800 का डिस्काउंट है, कंपनी ने एक्चुअली पेमेंट की 70,200 की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज़ का, 15% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 3% कैश डिस्काउंट है। इसके लिए पहले वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा। ये मार्च 3rd की वर्किंग नोट है, और अब मार्च 5th की वर्किंग नोट तैयार करेंगे। गुड सेल किया कैश पे, लिस्ट प्राइस दे रखी है 1 लाख रुपीज़ की, तो सबसे पहले टोटल लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज़ गिवन है। नेक्स्ट सेम इसी की तरह निकालेंगे। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% है, 1 लाख का 15% निकाल देंगे और उसको 1 लाख से लेस कर देंगे, तो ये आ गया 15,000, लेस करके 85,000 का गुड्स। नेक्स्ट एक कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। जब कंपनी ने गुड्स सेल किया, इसका मतलब कि कंपनी ने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है 3% का। कैश डिस्काउंट, अमाउंट परसेंटेज है 3%, 85,000 के ऊपर 3% का डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे,
ये आ गया 2550, इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करके मीन्स एक्चुअल अमाउंट कंपनी को पेमेंट करना पड़ा 82,450। सेल किया गुड्स कैश में, तो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कंपनी ने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट देना मतलब डिस्काउंट अलाउ करना, और डिस्काउंट अलाउ क्या है कंपनी के लिए? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू कंपनी की तरफ से गुड्स जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट कंपनी ने टोटल दिया है 2550 का, तो ये डिस्काउंट में आ गया। नेक्स्ट कंपनी ने जो टोटल सेल किया था अमाउंट वो था ट्रेड डिस्काउंट लेस करके 85,000 रुपीज़ का, जिसमें से इतने का डिस्काउंट है तो बाकी रिमेनिंग कंपनी को कैश मिला है 82,450 रुपीज़। क्लियर? डिस्काउंट माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट बची वो कंपनी को अपने कस्टमर से एक्चुअल रिसीव हुआ है, तो ये अमाउंट कैश में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 6 की। सोल्ड गुड्स टू नागपाल। नागपाल को गुड्स सेल किया गया। लिस्ट प्राइस है 50,000 रुपीज़ एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। नागपाल को गुड्स सेल किया गया। यहाँ पे रिसीवर कौन है? नागपाल। तो नागपाल को कर देंगे डेबिट टू कंपनी की तरफ से सामान जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। लिस्ट प्राइस है 50,000 जिसके ऊपर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये आ गया 1,000। 1 क्यों? 10,000 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट लेस करके पेमेंट की जाएगी। ये माइनस कर दिया तो ये आ गया 40,000 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 8। नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। नागपाल को जितने का हमने गुड्स सेल किया उसका 1/4 उसने गुड्स वापस कर दिया। जब हमने नागपाल को गुड्स सेल किया तो सेल अकाउंट क्या है? क्रेडिट। और नागपाल ने गुड्स रिटर्न कर दिया, इट मीन्स सेल रिटर्न, और सेल रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग, कंपनी के अंदर सेल रिटर्न का सामान वापस आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। किससे आ रहा है ये सामान? नागपाल से। यहाँ पे देने वाला कौन है? मीन्स गिवर कौन है? नागपाल। तो नागपाल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना सामान इसने वापस किया? 1/4। जो हमने उसको गुड्स सेल किया 1/4 ऑफ द ऑफ गुड्स का मतलब है कि जो भी गुड्स सेल किया 40,000 का उसका 1/4 उसने वापस कर दिया, मीन्स 10,000 रुपीज़ का गुड्स। तो यहाँ पे हम 10,000 रुपीज़ की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। नागपाल ने पूरी पेमेंट कर दी है बट 5% का कैश डिस्काउंट लिया है। पेमेंट की है मतलब कंपनी के अंदर पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेकंड, कंपनी ने 5% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब कंपनी के लॉस है तो डिस्काउंट अलाउ भी डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउ डेबिट। एक्सपेंस है कंपनी के लिए। टू नागपाल से रिसीव हुए ये पैसे तो टू नागपाल, और डेट मार्च 10। अमाउंट 40,000 रुपीज़ का हमने उसको गुड्स सेल किया था, जिसमें से 10,000 रुपीज़ का उसने गुड्स रिटर्न कर दिया। इसका मतलब है कि 30,000 रुपीज़ के लिए वो लाइबल है, पेमेंट करेगा 30,000 रुपीज़ की, 30,000 की। तो नागपाल में हम लिख देंगे इसको 30,000। नेक्स्ट, लेकिन 30,000 रुपीज़ का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 5%, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दे दिया 5%, ये आ गया 1500 का डिस्काउंट, तो 1500 का डिस्काउंट में डालेंगे उसको। जब 30,000 रुपीज़ में से 1500 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब है कि एक्चुअली कितनी पेमेंट की होगी उसने? 28,500। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है हमें 2016 की, मार्च 5 डेट है।
सोल्ड गुड्स टू श्रुति 80,000 रुपीज़ का, जिसपे 15% का ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब है कि 80,000 रुपीज़ लिस्ट प्राइस गिवन है, 4% कैश डिस्काउंट है, 75% की पेमेंट इमीडिएटली रिसीव हुई है, वो भी चेक से। ओके, तो पहले इसका वर्किंग नोट तैयार करेंगे। वर्किंग नोट मार्च 5 के लिए लिस्ट प्राइस गिवन है, टोटल प्राइस ऑफ द गुड्स 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, लेस, तो लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 15% का 80,000 रुपीज़ के ऊपर, 15% का डिस्काउंट, ये आ गया 12,000 रुपीज़ माइनस करके ये 68,000 रुपीज़ आ गया। कंपनी ने 75% की अमाउंट रिसीव की है इमीडिएटली चेक से। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो 68,000 रुपीज़ की जो अमाउंट आई है ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले 75% जो पेमेंट कर रहा है, और नेक्स्ट 25% जो पेमेंट नहीं कर रहा। क्लियर, ये पेड अमाउंट है और ये नॉट पेड अमाउंट है। 68,000 का ही निकालेंगे 75%, और 68,000 का ही निकालेंगे 25%। 68,000 का 75%, ये आ गया 51,000, और नेक्स्ट 68,000 रुपीज़ का 25%, ये आ गया 17,000। इसका मतलब है कि 17,000 की उसने पेमेंट नहीं की, 51,000 की पेमेंट की है। और कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 4%। कैश डिस्काउंट कैश की ट्रांजेक्शन पे रिसीव होता है, इसका मतलब कि 51,000 के ऊपर कैश डिस्काउंट रिसीव होगा। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे कैश डिस्काउंट 51,000 के ऊपर 4% का, ये आ गया 2,040। ओके, इसका मतलब है कि एक्चुअल कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, इससे 51,000 में से माइनस कर दिया 2,040, ये आ गया 48,960। इतनी पेमेंट कंपनी को रिसीव हो रही है। तो हम यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। पहले कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड होगा क्योंकि चेक से पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और कंपनी ने डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पर डिस्काउंट भी आ जाएगा। डिस्काउंट दिया है कंपनी ने तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट अलाउ डेबिट। नेक्स्ट कि कंपनी का जो ये कस्टमर है श्रुति, इसने 25% की पेमेंट इसने नहीं की है, जो कि ये बाद में करेगी। इसका मतलब यहाँ पे श्रुति लिखा जाएगा, श्रुति डेबिट टू कंपनी की तरफ से सामान जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। टोटल कंपनी ने जो गुड्स सेल किया है वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आ रहा है 68,000, तो सेल में रिकॉर्ड करेंगे 68,000 की अमाउंट। नेक्स्ट कंपनी ने डिस्काउंट दिया है 2,040 का, डिस्काउंट में 2,040 आ गया। कंपनी को एक्चुअल जो अमाउंट रिसीव हुई है वो हुई है 48,960 की, तो 48,960 रिकॉर्ड किए जाएंगे बैंक में। और कंपनी का जो ये कस्टमर है श्रुति, इसने 25% की पेमेंट नहीं करी। इसका मतलब है कि 17,000 की जो अमाउंट है वो इसके नाम के अकाउंट में आएगी। ये अमाउंट ये बाद में फ्यूचर में पेमेंट करेगी। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 10, परचेज गुड्स
फ्रॉम रिचा, रिचा से गुड्स परचेज किया 60,000 रुपीज़ का, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे मीन्स लिस्ट प्राइस दे रखा है, 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, 60% इमीडिएटली अमाउंट पेड बाय द चेक, 60% की पेमेंट कर दी है इसने। इसमें भी सेम वर्किंग नोट तैयार करना है हमें, वर्किंग नोट तैयार करते हैं इसका। वर्किंग नोट मार्च 10 के लिए सबसे पहले लिस्ट प्राइस गिवन है, टोटल लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 60,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 60,000 रुपीज़ के ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट, ये आ गया 6,000, और 6,000 रुपीज़ माइनस करके ये 54,000 का कंपनी ने एक्चुअल में गुड्स परचेज किया है। अब सेम इसकी तरह ही 54,000 की जो अमाउंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक तरफ 60% और दूसरी तरफ 40%। जब वो 60% की पेमेंट कंपनी कर रही है, इसका मतलब कि 40% की पेमेंट नहीं कर रही, ये पेड अमाउंट है और ये नॉट पेड। इस वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग जो हमने पेड अमाउंट लिखा था, ये कस्टमर के अकॉर्डिंग लिखा था, ओके, इसलिए पेड अमाउंट लिखा था। रिसीव अमाउंट भी लिख सकते हैं अगर कंपनी के अकॉर्डिंग चाहे तो, और इसमें कंपनी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, कंपनी पेमेंट कर रही है परचेज करते वक्त, पेड और नॉट पेड। 54,000 के ऊपर ही निकालेंगे हम इसको 60%, और इसमें भी 54,000 के ऊपर 40%। 54,000 के ऊपर 60% जो कंपनी एक्चुअल पेमेंट कर रही है, कंपनी पेमेंट कर रही है तो 32,400 की अमाउंट आ गई। नेक्स्ट 54,000 की अमाउंट जिसके ऊपर 40% की अमाउंट कंपनी अभी पेमेंट नहीं कर रही, इसका मतलब 21,600 कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है। नेक्स्ट डिस्काउंट देने की बात है, वो भी 5% का, जो कंपनी पेमेंट कर रही है उसके ऊपर ही डिस्काउंट मिलेगा कंपनी को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 32,400 के ऊपर 5% का डिस्काउंट आएगा, इसका मतलब ये कैश डिस्काउंट आ गया 32,400 के ऊपर 5% सॉल्व करके ये आ गया 1,620 का डिस्काउंट। ओके, अब पहले एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स परचेज किया मतलब कंपनी के अंदर गुड्स आ रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन रूल के अकॉर्डिंग परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। नेक्स्ट कंपनी ने पेमेंट की यहाँ पे, वो भी चेक से, मतलब कंपनी का बैंक रिड्यूस हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी ने जब पेमेंट की तो कंपनी को कुछ डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है, 5% का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इसका मतलब कंपनी के लिए इनकम है, और इनकम है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। क्लियर। नेक्स्ट कुछ पेमेंट नहीं करी कंपनी ने, और जब इन फ्यूचर में करेगी तो कंपनी अपने क्रेडिटर का नाम रिकॉर्ड करेगी, तो टू रिचा। 40% की पेमेंट कंपनी बाद में करेगी, इसका मतलब है कि 21,600 रिचा के नेम में रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट कंपनी को जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो है 1,620 का, तो 1,620 डिस्काउंट में आ गया। नेक्स्ट कंपनी ने जो टोटल परचेज किया है गुड्स वो है 54,000 रुपीज़ का, परचेज में आ गया 54,000 रुपीज़। और कंपनी ने जो एक्चुअल पेमेंट की है, एक्चुअल पेमेंट कैसे निकालेंगे, जो 60% की अमाउंट आई है 32,400 की, उसमें से अगर डिस्काउंट 1,620 माइनस कर दिया जाए तो ये आ गया 30,780, जो एक्चुअल में कंपनी ने पेमेंट की है चेक से इमीडिएटली। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।